अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, इमरान खान की सज़ाएं दबाव में दी गई हैं। इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है वो सब एक दबाव का नतीजा है। ये मुतालबा अब ज़ोर पकड़ गया है और इस मुतालबे के पीछे अब बाकायदा जजेस खड़े हो चुके हैं। एक तरह से मैं ये नहीं कह रहा कि जजेस ये मुतालबा कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, लेकिन जजेस ने कल जो एक बहुत बड़ा धमाका किया, जिसके बारे में मैंने कहा था कि ये पाकिस्तान की अदालती तारीख का सबसे बड़ा धमाका है। अब उसके बाद सूरत हाल ये हो चुकी है कि बार एसोसिएशंस, खुद सियासतदान और अब बड़े बड़े वकला इस बात पे वो मानने पे तैयार भी हो गए हैं और बाकायदा इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि हमारी अदलिया आज़ाद नहीं है, अदलिया आपकी आज़ाद नहीं है। ये मैंने कल जो खबर दी थी आपको, उसके मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ये ख़त लिखा है और कहा है कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसले, इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसले, बड़े बड़े फ़ैसले जो हमने दिए, हमें दबाव पे दिलवाए गए, या कभी हमारे घरों में कैमरे लगाए गए, या कभी हमारे रिश्तेदारों को किडनैप किया गया, अगवा किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, हमें धमकियां दी गई। और ये सारे का सारा मलबा वो डाल रहे हैं खुफिया इदारे पर, पाकिस्तान के सबसे बड़े खुफिया इदारे पर डाल रहे हैं। आज अभी बैरिस्टर गौहर का मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था, वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जब इमरान खान को एक दिन में 3 सज़ाएं सुनाई गई तो एक जज ने बताया, अब ये वो बता रहे हैं कि उनका जो जज से मुकालमा हुआ, एक जज ने बताया कि इन्हें नहीं पता कि उसके बच्चे कहाँ हैं। यानी इमरान खान को जब सजाएं दी जा रही थी उस दौरान जजेस के बच्चों को गायब कर दिया गया था बकौल इनके बैरिस्टर गौहर साहब के, और उनको गायब करके उन जजेस से ज़बरदस्ती फैसले दिलवाए गए थे। एक ने बताया कि उनके बेटे का वलीमा कैंसिल करवा दिया गया। इस तरह जजेस से फैसला करवाया गया था। बैरिस्टर गौहर यानी पीटीआई का ये इल्ज़ाम है कि जो फैसले इमरान खान के खिलाफ हुए हैं वो भी जजेस पर जोर ज़बरदस्ती डालकर करवाए गए हैं। दोस्तों, अब सूरत हाल ये है, ऐसी खबरें आ रही हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद अब हो सकता है बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस भी बोल पड़े, पेशावर हाई कोर्ट के जजेस भी बोल पड़े और इवेंचुअली लाहौर हाई कोर्ट के जजेस भी बात करना शुरू कर दें, क्योंकि एक फैक्टर जो जजेस पर दबाव का फैक्टर है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर शायद सबसे ज़्यादा था, क्योंकि इमरान खान के सबसे ज़्यादा केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही डील कर रहा था। अब अगर आप वो डिटेल जानना चाहें कि जजेस ने एग्जैक्टली इल्ज़ामात क्या लगाए हैं, उसकी डिटेल मेरे पिछले वीलॉग में आप जाके देख लीजिएगा। दोस्तों, अब वकला एक तरह से एक तहरीक की जानिब जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम हो गया है। अब इन जजेस ने मुतालबा किया है जनाब कि इन इल्ज़ामात की तहकीकात जो हमने लगाए हैं, इल्ज़ामात, इनकी तहकीकात किसी कानून के तहत करवाई जाए। फ़िलहाल जो एक फॉरम अवेलेबल है वो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर तहकीकात जजेस के कंडक्ट की हो सकती हैं कि जज फैसला सही दे रहा है या नहीं दे रहा, लेकिन जज अगर किसी पे इल्ज़ाम लगाता है तो उसकी तहकीकात करने का कोई कानून मौजूद नहीं है। इसीलिए जजेस ने क्या किया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि आप एक कन्वेंशन बुलाएं, अदालती कन्वेंशन बुलाएं, वहां पर ज़रा मामलात को तय किया जाए। अभी जब मैं आपको ये खबर सुना रहा हूँ नाज़रीन, तो जो अगली खबर है वो ये है कि एक फुल कोर्ट समाअत हुई है। यहाँ पे अल्लाह भला करे, आपको मैं इसकी बता भी देता हूँ, इसका पूरा डिटेल बता देता हूँ आपको। फुल कोर्ट समाअत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के मामले पर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ है और इन इल्ज़ामात पर गौर किया गया है। अब एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से इसका यूं कह लें कि नोटिस ले लिया है और अदालती अमूर में खुफिया इदारों की मदाखलत पर ख़त पर जो है वो ये नोटिस लिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस सिलसिले में अटर्नी जनरल मंसूर उस्मान से मुशावरत भी की है, जिसके बाद फुल कोर्ट इजलास तलब किया गया है। अब इस फुल कोर्ट इजलास का रिजल्ट क्या निकलता है, इस वक्त तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो फुल कोर्ट इजलास चल रहा है, अभी इसका रिजल्ट क्या निकलता है वो तो पता चल ही जाएगा नाजरीन। ये एक बड़ी ही ख़तरनाक सूरत हाल है दोस्तों। अच्छा, साथ साथ मैं आपको एक खबर और दे दूं कि सेनेट इलेक्शन में पंजाब से 7 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। इनमें अल्लाह भला करे नून लीग के परवेज़ रशीद हैं, नासिर महमूद है, अहद चीमा है, तलाल चौधरी हैं। इनको बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब करवाया गया है, जबकि मोहसिन नकवी साहब भी बग़ैर किसी मुकाबले के सेनेटर मुंतखब हो चुके हैं और अब वो आपके वज़ीर दाखिला बन जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राजा नासिर अब्बास और हामिद खान। बेसिकली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तो नहीं कह सकते, ये मुत्तहदा मजलिस अमल के हैं, और हामिद खान जो है वो तरीके इंसाफ के हैं। अच्छा, अब इन लोगों को जो है वो अकोमोडेट कर दिया गया हुआ है। सूरत हाल इस वक्त ये है कि इमरान खान को अब आज़ाद करवाने के लिए बार काउंसिल्स मुतहरिक हो चुकी हैं। जब वकला मुतहरिक हो जाते हैं, आपको पता ना, वकला ने जब तहरीक चलाई थी तो उन्होंने अपना जज रिस्टोर करवा लिया था, उन्होंने अपना जज इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी बहाल करवा लिया था। अब वकला तंजीमों ने कहना शुरू कर दिया है कि अगर तो जजेस पर यूं ही दबाव रहा तो फिर अदलिया की आज़ादी नाम की तो कोई चीज़ रहेगी नहीं, और इस बात का भी इम्कान है कि शायद दीगर जजेस भी बोल पड़े और इवेंचुअली शायद सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ ऐसी आवाज़ें आने लग जाएं। ऐसी बातें भी नाजरीन की जा रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि इस वक्त एक यूं के लिए एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। अच्छा जनाब, सनम जावेद और आलिया हमजा की 9 मई के मुकदमे में ज़मानत मंजूर हो चुकी है। ये भी मैंने कहा कि जाते जाते खबर आपको दे दूँ नाज़रीन। सनम जावेद आलिया हमजा की 9 मई के मुकदमात में ज़मानत मंजूर। अदालत ने सनम जावेद और आलिया हमजा को 2-2 लाख रुपए के ज़मानती मुचल्लके जमा कराने का हुक्म दे दिया। अदालत में समाअत के मौके पर सनम जावेद की जानिब से शकील पाशा एडवोकेट पेश हुए। अच्छा, सनम जावेद और आलिया हमजा पर थाना शादमान को नजर आतिश करने का इल्ज़ाम है। अच्छा जनाब वाला, ये अब आपको ये भी बता दूं कि सनम जावेद का नाम भी सेनेटर्स की लिस्ट में शामिल है। पीटीआई की तरफ से सनम जावेद को रेकमेंड किया गया है सेनेटरशिप के लिए। आलिया हमजा इससे पहले मखसूस नशिस्तों पे एमएनए रह चुकी हैं। मेरा ख्याल है चूँकि मखसूस नशिस्तें तो अब पीटीआई को मिल नहीं रही हैं, लिहाजा वो इसकी कैंडिडेट नहीं होंगी। अलबत्ता सनम जावेद को सेनेटरशिप के लिए रेकमेंड किया गया है और ऐसे में उनकी ज़मानत हो गई है। अच्छा, सनम जावेद की ज़मानत होना भी शायद इस बात की कहीं दलील है कि जो ऊपर बैठे हुए हैं उन्होंने इमरान खान पर कुछ हाथ हल्का कर दिया। ये सोचा जा सकता है, ऐसा एज्यूम किया जा सकता है, क्योंकि हम अगर देखते हैं ना कि प्रेशर तो पड़ रहा है। अब जजेस का अचानक से यूं बोल उठना, ये भी अपने आप में अचंबा है कि अचानक से बोल उठे, और फिर हम ये देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ पे प्रेशर भी आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। तो क्या इमरान खान वाकई अगले चंद दिनों में रिहा हो जाएगा? इस बात पर बहुत बड़ी डिबेट इस वक्त जारी है। अगर आप ऐसी मजीद अपडेट्स जानना चाहते हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।